ये नेक लोग हर वक्त अल्लाह ताला के जिक्र और फिक्र में रहते हैं। अगर इन पर फाका या कोई मुसीबत आए तो इनके मशाकिल में खलल आएगा। लिहाजा मेरे नजदीक दुनिया के 1000 तलबगारों को देने से बेहतर है कि एक सच्चे दीनदार को दूं। आगे सुनिए, जब हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी को यह बात बताई गई तो आपने उसे पसंद फरमाया और फरमाया ये शख्स अल्लाह के वलियों में से है। मैंने आज तक इतनी अच्छी बात ना सुनी थी। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट दिया इसके अंदर, खर्च करने का एक वो कहते ना लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है। लोग कहते ना यार कहाँ खर्च करें, ये भी गरीब है, वो भी गरीब है, ये भी फकीर है, वो भी फकीर है, ये भी जरूरतमंद है, वो भी जरूरतमंद है, कहाँ दें? सवाल है कहाँ दें? लाइन ऑफ डायरेक्शन दी है, यहाँ दो, यहाँ दो कि ये अल्लाह की राह में मशगूल हैं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं, इबादत में मशगूल हैं, नेकी की दावत में मशगूल हैं, दीन सीखने सिखाने सुन्नतें सीखने सिखाने मशगूल हैं। इनकी ये मशगूलियत जो जिक्रुल्लाह में, इबादत में, राह दीन में है, इनकी ये मशगूलियत इन्हें रिस्क की फिक्रों से आजाद रखने के लिए कि इसमें मशगूल रहे, इनको दो ताकि ये रिस्क की फिक्रों में मशगूल होकर इस मशगूलियत से किनारा ना कर ले। कितना प्यारा सोच। आगे सुनिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह जो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के खास शागिर्द और फिक़े हनफी के जबरदस्त आइमाए किराम इनका शुमार किया जाता है। अहले इल्म लोगों के साथ खास तौर पर भलाई करते हैं। इनसे अर्ज की गई आप सबके साथ एक सा मामला क्यों नहीं रखते? फरमाया मैं अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद आम लोगों में से, आम लोगों न साहबा से, यानी साहबा किराम तो हैं ही अफजल, उलमा के सिवा किसी के मकाम को बुलंद नहीं जानता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार तबा ताबईन में होता है और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई है और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका शुमार तबा ताबईन में होता है। फरमाते एक भी आलिम का ध्यान अपनी हाजात की वजह से बटेगा तो वो सही तौर पर खिदमत दीन ना कर सकेगा और दीनी तालीम पर इसकी दुरुस्त तवज्जो ना हो सकेगी। लिहाजा इन्हें इल्मी खिदमत के लिए फारिग करना अफजल है। अब कितनी प्यारी बात की। जो इस्लामी भाई ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की राह में कहां खर्च करें, उनके लिए इसमें जबरदस्त मदनी पुल है कि जो लोग दीन के कामों में लगे हैं, मसरूफ हैं, वहां दें। इसी तरह लोग दावत इस्लामी को देते हैं। अब दावत इस्लामी किसी बज़ाहिर किसी फर्द का नाम नहीं है, यानी एक कोई शक्ल सूरत नहीं है कि इस सूरत का नाम और ये फला दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी द ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक लोगों का एक, जैसे कि ये आशिकाने रसूल का यूं समझिए कि एक तबका है। आशिकाने रसूल ये जमा हुए, ये दावत इस्लामी है। तो ये दावत इस्लामी है तो लोग दावत इस्लामी को देते हैं। दावत इस्लामी क्या करती है? दावत इस्लामी इसे अपने शोबाजात में खर्च करती है। यूं समझिए कि दावत इस्लामी के जरिए आप लेते हैं, दावत इस्लामी के जरिए आप लेते हैं, दावत इस्लामी के जरिए आप लेते हैं। आप बतौर वकील ले रहे हैं, आप अपनी जात के लिए नहीं ले रहे। कोई इस्लामी भाई अपनी जात के लिए किसी से ज़कात, फितरा और चंदा वसूल नहीं करता। जो भी वसूल करता है वो दावत इस्लामी के मदनी मरकज के लिए, दावत इस्लामी तहरीक के लिए करता है। अब ये हो गए वकील। अब आपकी रकम खर्च कहाँ हो रही है ये सोचिए। आपकी रकम उन मदारिस पे खर्च हो रही है जिसमें आलिम बनाया जा रहा है। आपकी रकम उन मदारिस पे खर्च हो रही है जिसमें हाफिज बनाया जा रहा है। आपकी रकम सुन्नतों की खिदमत में खर्च हो रही है। मैं कहता हूं आपकी रकम मदनी चैनल पर खर्च हो रही है, जिसके जरिए हजारों लाखों लोग घर बैठे फवाइद पा रहे हैं, घर बैठे इल्म दीन सीख रहे हैं। आपकी रकम के जरिए दावत इस्लामी मदनी माशरा बना रही है। आपकी रकम के जरिए दावत इस्लामी सुन्नतों का पेकर बना रही है। आपके जरिए दावत इस्लामी तरबियत गाहें चला रही है। आपके अतियात के जरिए दावत इस्लामी मस्जिदें बनवा रही है।
तो आपके अतियात की दावत इस्लामी मदारिस बनाती है, आपके अतियात की दावत इस्लामी जेलों में कैदियों को सुन्नतों की तरबियत देती है, जेलों में मस्जिदें बनाती है। आपके अतियात के जरिए दावत इस्लामी गूंगे बेरे और नाबीना इस्लामी भाइयों को सुन्नतों का पेकर बनाती है। आपके अतियात के जरिए दावत इस्लामी हफ्तावार इज्तिमात सजाती है। आपके अतियात की दावत इस्लामी सूबाई इज्तिमात सजाती है। आपके अतियात की दावत इस्लामी बैनुल अक़वामी इज्तिमा सजाती है। और इन इज्तिमात के जरिए किस कदर सुन्नतों की खिदमत होती है, आज भी इसका अंदाजा करें। और इस तरह आपके अतियात जब इन इदारों पर और इन शोबाजात पर खर्च होते हैं तो हजारों इस्लामी भाई अपनी दीगर माशी फिक्रों से, जिसको बाजारों में जाना कहते हैं, उमूमन बाजारों में जाकर आदमी फिक्रे माश के लिए बाजारों में जाता है, दुकान पे जाकर बैठता है, वो बाजारों से निकलकर जामियात में, मदारिस में और दीगर शोबाजात में अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। दावत इस्लामी उनकी खिदमत करती है और उन्हें बाजारों से रोकती है कि आप जामिया में उलमा बनाइए, मदारिस में हाफिज बनाइए, फला फला इदारे में, फला फला शोबे में फला फला नेकी की दावत की धूमें मचाइए, ताकि उम्मत महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खूब सुन्नतों की इशाअत हो, खूब सुन्नतें आम हो, नमाजी बने, लोग परहेजगार बने, माँ बाप के मुती और फरमाबरदार बने, तफरीगाह वीरान हो, हमारी मस्जिद आबाद हो। दावत इस्लामी आपके अतियात के जरिए इस तरह इल्म और अमल के बाग को सजाती है। आप अपने ज़मीर से फैसला कीजिए, क्या इससे बेहतर, कई मसरफ बेहतर है, लेकिन बेहतरीन मसरफों में एक बेहतरीन मसरफ आपकी दावत इस्लामी को अतियात देना है। इसमें आप दौर में भी शामिल है कि मैंने इब्तिदान अर्ज कर दी कि सदका देने का ताल्लुक ये मालदार से नहीं है। हम अपनी आमदनी, हम अपनी जेब से भी कुछ ना कुछ अपनी तहरीक को दें, कुछ ना कुछ अखराजात और कुछ ना कुछ अतियात अपनी तरफ से भी दे दे, सवाब होगा, सवाब की नीयत से देना है। और उसके फवाइद बेहद बेशुमार है। आला हजरत के 25वीं शरीफ की निस्बत से राह खुदा अज़्ज़ व जल्ला में खर्च करने के 25 फजाइल सुनिए, और इन 25 फजाइल को मेरे आका आला हजरत ने ही नकल किया। फरमाते हैं, अब अल्लाह की राह में सदका करने के फजाइल सुनिए, 25 फजाइल। नंबर 1, बिइज़्निही ताला बुरी मौत से बचेंगे, 70 दरवाजे बुरी मौत के बंद होंगे। नंबर 2, उम्रें ज्यादा होंगी। नंबर 3, इनकी गिनती बढ़ेगी। नंबर 4, रिस्क की वुसअत, माल की कसरत होगी, इसकी आदत से कभी मोहताज ना होंगे। नंबर 5, खैरो बरकत पाएंगे। नंबर 6, आफतें बलाएं दूर होंगी, बुरी कज़ा टलेगी, 70 दरवाजे बुराई के बंद होंगे, 70 किस्म की बला दूर होगी। नंबर 7, इनके शहर आबाद होंगे। नंबर 8, शिकस्ता हाली दूर होगी। नंबर 9, खौफ अंदेशा जाइल और इत्मीनान खातिर हासिल होगा, दिल को इत्मीनान नसीब होगा। नंबर 10, खौफ मदद इलाही शामिल होगी। नंबर 11, रहमत इलाही इनके लिए वाजिब होगी। नंबर 12, मलाइका यानी फरिश्ते उन पर दुरूद भेजेंगे। नंबर 13, रिजा इलाही के काम करेंगे। नंबर 14, गज़ब इलाही इन पर से जाइल होगा। नंबर 15, इनके गुनाह बख्शे जाएंगे, मगफिरत इनके लिए वाजिब होगी, उनके गुनाहों की आग बुझ जाएगी। नंबर 16, खिदमत अहले दीन में सदके से बढ़कर सवाब पाएंगे। नंबर 17, गुलाम आजाद करने से ज्यादा अजर मिलेंगे। नंबर 18, इनके टेढ़े काम दुरुस्त होंगे। नंबर 19, आपस में मोहब्बतें बढ़ेंगी जो हर खैर और खूबी का मंबा है। नंबर 20, थोड़े से सर्फ में बहुत का पेट भरेगा, तना खाते तो दूना उठता। नंबर 21, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के हुज़ूर दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 22, मौला तबारक व तआला मलाइका से इनके साथ मुबाहात फरमाएगा। नंबर 23, रोज़े क़यामत दोज़ख से अमान में रहेंगे, आतिश दोज़ख इन पर हराम होगी। नंबर 24, आखिरत में एहसान इलाही से बेरामंद होंगे, निहायती मकासिद व गायत मुरादात हैं। नंबर 25, अल्लाह ने चाहा तो इस मुबारक गुरोह में होंगे जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले अक़दस के तसद्दुक में सबसे पहले दाखिले जन्नत होगा। मेरे
मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुझे सदकात पर बयान करने का फरमाया गया था और मेरा अपना ज़हन ये बना